एक जर्जर कमरे में जैद और उसकी मां लगातार युद्ध की छाया में रहते हैं। बमबारी की दूर की आवाजें गूंजती हैं, जो बाहर छिपे खतरे की लगातार याद दिलाती हैं। जैद की आवाज कांपती है जब वह पूछता है, मां, हर दिन मैं बमों की आवाज सुनता हूं, मैं धुआं देखता हूं, हम कब तक जी पाएंगे? उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनिश्चितता और डर के भार से भारी। बाहर बमबारी की आवाजें तेज होती हैं, जो उनके नाजुक अस्तित्व की एक स्पष्ट याद दिलाती हैं। जायद के विनम्र निवास में एक मां का आलिंगन बहुत कुछ कहता है। उसकी आंखें प्यार और अनकही निराशा दोनों को दर्शाती हैं। घिसे पिटे फर्नीचर और गूंजती दीवारें उनकी साझा चिंताओं की मूक गवाह हैं। मां जैद को और करीब से पकड़ती है। उसकी आवाज खामोशी के बीच एक कोमल विनती है, धैर्य रखो मेरे बेटे। वह आगे कहती है, उसके शब्द निराशा से भरे हुए हैं। हमारे पास अब केवल प्रार्थनाएं ही बची हैं। दुनिया देखती है, वह विलाप करती है, उसकी चुप्पी बहरी है। दुनिया सब कुछ देखती है, फिर भी चुप रहती है। उनके आलिंगन में एक मौन प्रार्थना हवा में लटकी हुई है, जो एक ऐसी दुनिया के खिलाफ एक नाजुक ढाल है, जो आंखें मूंद लेती है। खंडहरों के बीच जैद मासूमियत से खेलता है, अन्य बच्चों के चेहरों पर अंकित डर से बेखबर। बच्चों के एक साथ इकट्ठा होने से हवा में बेचैनी की भावना व्याप्त हो जाती है। उनकी आंखें आशंका से चौड़ी हो जाती हैं। अचानक एक बहरा करने वाला विस्फोट नाजुक शांति को भंग कर देता है, जो सुनसान सड़क से झटके भेजता है। बच्चे दहशत में चीखते हैं, क्योंकि अराजकता फैलती है। उनकी चीखें टूटे हुए परिदृश्य में गूंजती हैं। अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं, जो आवाजों और दृष्टिकोणों की दुनिया की अध्यक्षता करते हैं। एक गंभीर वातावरण हॉल को भर देता है, क्योंकि सभा दुनिया के दबाव वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार होती है। बैठक शुरू होती है और अध्यक्ष चर्चाओं का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार सभा का निरीक्षण करते हैं। अध्यक्ष ध्यान से सुनते हैं, प्रत्येक राष्ट्र की चिंताओं की गंभीरता को आत्मसात करते हुए। अध्यक्ष सिर हिलाते हैं, जो एक महत्वपूर्ण बहस की शुरुआत का संकेत देता है। संयुक्त राष्ट्र हॉल वैश्विक प्रतिनिधियों की धीमी प्रत्याशा से गूंजता है। मंच पर फिलिस्तीनी प्रतिनिधि खड़े हैं, उनकी आवाज दबे हुए दुहक और कच्ची भावना से कांप रही है। उसकी आवाज हॉल में गूंजती है, हर दिन हमारे बच्चे मलबे के नीचे मरते हैं, हमारे अस्पताल नष्ट हो गए हैं। हॉल में चुप्पी केवल उनके शब्दों से ही टूटती है। हम पूछते हैं, क्या न्याय केवल शक्तिशाली के लिए है? उनका सवाल हवा में लटका हुआ है, जो दुनिया की अंतरात्मा को चुनौती दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के गंभीर हॉल में प्रतिनिधि एक महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार करते हुए हवा में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंच के पास आते हैं। उनका गंभीर भाव एक महत्वपूर्ण घोषणा का पूर्वाभास देता है। अटल निश्चय के साथ अमेरिकी प्रतिनिधि घोषणा करते हैं, हम इस प्रस्ताव को वीटो करते हैं। यह हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। प्रतिनिधि के शब्दों का भार प्रतिनिधियों के बीच बसने पर हॉल फुसफुसाहट और झलक से भर जाता है। सदस्यता के निहितार्थ स्पष्ट होते ही सभा में सदमे और चिंता की लहर दौड़ जाती है। संयुक्त राष्ट्र हॉल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की शांत प्रत्याशा से गूंजता है। सूर्य की रोशनी हॉल में भर जाती है, जो इस पल की गंभीरता को उजागर करती है। एक अकेली आवाज सन्नाटे को चीरती है, सभा में गूंजती है। फिलिस्तीनी प्रतिनिधि का सवाल हवा में भारी है, तो हमारे बच्चों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती? एक स्पष्ट तनाव हॉल को जकड़ लेता है। हर प्रतिनिधि शब्दों के वजन से अवगत है। दुनिया देखती है, एक ऐसे सवाल का जवाब का इंतजार कर रही है जो न्याय की मांग करता है। अपने घर की गर्मजोशी में जिद और उसकी मां एक शांत रात का खाना साझा करते हैं। जिद पर भारी उदासी छाई हुई है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है। उसकी मां उसे देखती है, उसके चेहरे पर चिंता और बेबसी का मिश्रण है। अनकहे भावों का भार कमरे को भर देता है, भारी और स्पष्ट। अपने घर की धुंधली रोशनी में जैद अकेला बैठा है। उसका चेहरा गहरी निराशा का कैनवास है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। वह बोलना शुरू करता है। उसके शब्दों का भार शांत कमरे को भर देता है। शब्द एक हताश गुहार लिए हुए हैं। मां,
संयुक्त राष्ट्र में भी वे हमारी बात नहीं सुनते। उनकी बातें शांत रात में गूंजती हैं, अनसुनी आवाजों की एक कठोर याद दिलाती हैं। मंद रोशनी वाले कमरे में मोमबत्ती की रोशनी के साथ छायाएं झिलमिलाती हैं, जो जायद के घर पर एक उदास आवरण डालती हैं। मां की आंखें दुहक और प्रचंड संकल्प के जलाशय अपने बेटे के लिए निराशाजनक आशा को दर्शाती हैं। उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है, निराशा का सामना करने में अटूट समर्थन का एक मौन वादा। शांत अवज्ञा के एक पल में वह फुसफुसाती है, आशा मत खोना जायद। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ उठती है। एक दिन दुनिया याद रखेगी कि फिलिस्तीन भी खून बहाता है, फिलिस्तीन भी जीवित है। एक दिन मोमबत्ती की रोशनी नाचती है, जो एक मां के स्थायी प्रेम और आशा की शांत ताकत को उजागर करती है। एम्बुलेंस टूटे हुए अस्पताल में आती है, जो अराजकता के बीच आशा की किरण है। आपातकालीन कर्मी हरकत में आते हैं, उनकी गतिविधियां सटीक और तत्काल होती हैं। घायल लोगों को सावधानी से उतारा जाता है, प्रत्येक सांस उनके जीवित रहने की इच्छा का प्रमाण है। स्ट्रेचर अस्पताल के दरवाजों से होकर गुजरते हैं, समय के खिलाफ दौड़। अंदर घायल लोगों को तुरंत ले जाया जाता है, जो खंडहर हो चुके भवन की छाया में गायब हो जाते हैं। अस्पताल जख्मी लेकिन खड़ा है, उन लोगों के लिए एक आश्रय बन जाता है जो जीवन से चिपके हुए हैं। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स घायल लोगों का इलाज करने के लिए दौड़ते हुए गतिविधि से भरा हुआ है। बेचैन चीखों और तत्काल आदेशों की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है, जिससे संकट की एक स्पष्ट भावना पैदा होती है। अराजकता के बीच प्रत्येक चिकित्सा पेशेवर जीवन बचाने के लिए संघर्ष करता है। घायल आपातकालीन कक्ष में बिखरे पड़े हैं, उनके चेहरे दर्द और डर को दर्शाते हैं। इस मौत के खिलाफ इस हताश संघर्ष में हर सेकंड मायने रखता है। हवा तनाव से भरी है और एंटीसेप्टिक की गंध जीवन की नाजुकता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। कब्रिस्तान की गंभीर विशालता में जैद आता है, उसकी उपस्थिति हानि की एक शांत स्वीकृति है। एक बच्चे का रोना भारी चुप्पी को भेदता है, सामूहिक दुहक की गूंज जैद समारोह को होते देखता है। उसका भाव दुहक और चिंतन का मुखौटा है। बच्चे का रोना तेज हो जाता है, जो मृत्यु की कठोर वास्तविकता के बीच मासूमियत की एक स्पष्ट याद दिलाता है। जैद बना रहता है, कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। रात के शांत आवरण में जैद और उसकी मां प्रार्थना में सांत्वना खोजते हैं। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण भक्ति में मिल जाती हैं। जैसे ही उनकी प्रार्थनाएं ऊपर उठती हैं, कमरा शांति से भर जाता है। आस्था का उनका साझा क्षण उनके बंधन को गहरा करता है। विनाश के बीच जैद तबाह गली में अकेला खड़ा है। उसकी निगाहें ऊपर उठती हैं, जैसे आसमान की ओर खींची जा रही हों, मानो जवाब ढूंढ रही हों। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया का बोझ उस पर आ पड़ा है, क्योंकि वह स्वर्ग पर विचार करता है। उसके चेहरे पर आशा की एक झलक चमकती है, मुक्ति के लिए एक मौन प्रार्थना। आसमान नीचे के संघर्षों के प्रति उदासीन होकर वापस देखता है। विनाश के बीच जैद का चेहरा मुस्कुराहट में बदल जाता है। खंडहरों में आशा की एक चिंगारी जलती है। उनकी आंखों में एक शांत अवज्ञा झलकती है, क्योंकि वह भविष्य की स्वतंत्रता की बात करते हैं। एक दिन हम आजाद होंगे। उसके शब्द खाली सड़कों में गूंजते हैं, हवा में लटकता एक वादा। ध्वस्त सड़क जैद की अटूट आशा के लिए एक तीखा पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है। उसकी आवाज उजाड़ में एक प्रकाश स्तंभ है। जैद की मुस्कुराहट चौड़ी हो जाती है, जो खंडहर की पृष्ठभूमि के खिलाफ लचीलेपन का प्रतीक है।